आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अनादि मिश्रा। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन है उसके कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक मेंबर हूँ। ई कॉमर्स के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है, जो कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस अगले सेशन में अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी फ़ायदे और नुकसान जो हैं ई कॉमर्स के, उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपसे अगेन कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाते थे और डॉक्टर से बात करते थे, डॉक्टर से जो भी है सलाह मशवरा लेते थे। आज ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो इसी चीज़ को ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो आसानी से करती है। और जो कोविड का दौर था उसने इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे पुश कर दिया, जहाँ हम केवल फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह जो है वो व्हाट्सएप के कॉल्स के माध्यम से जो है वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इन्हें सक्सेसफुल बनाया है ई संजीवनी ओपीडी, जो कि गवर्नमेंट का ही एक जो है वो ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टो नाम की एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है वो डॉक्टर को जो है आराम से कंसल्ट किया जा सकता है। और साथ ही टाटा वन एमजी एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से हम ना सिर्फ दवाइयाँ खरीद सकते हैं बट इवन जो है वो हमारे लिए बहुत आसान है किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना। अगर हम किसी जो है वो नाई की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर अपने बाल कटवाते हैं, तो उस चीज़ को अर्बन कंपनी ने जो है बहुत आसान कर दिया है बाय प्रोवाइडिंग सर्विस पर्सन्स। आपके घर पे आते हैं और वहीं पर आपको आकर जो है वो बहुत तरीके के सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो एसी टेक्नीशियन हो। साथ में अगर हम बात करें दवाई लेने जाने की, तो उसको जो है वो काफ़ी हद तक बदल दिया है फार्मीज़ी और हेल्थ प्लस ऐप ने फ्लिपकार्ट के द्वारा, जिसमें 20-30% डिस्काउंट के साथ मेडिसिन अब आपके घर पर जो है वो डिलीवर की जा सकती हैं। अगर आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना पसंद करते थे, तो बहुत आसान है अब जोमेटो और स्विगी के माध्यम से उस पर्टिकुलर डिश को अपने घर तक डायरेक्टली ऑर्डर कर लेना। अगर आप कोई पर्टिकुलर शॉप में जाते थे किसी गिफ्ट आइटम को खरीदने के लिए, तो फर्न्स एंड पेटल्स नाम की इस एप्लीकेशन ने जो है वो डिलीवरी, परचेज से लेकर डिलीवरी जो है वो केवल ऑनलाइन सिर्फ एक स्वाइप से जो है वो करना आसान कर दिया है। तो हम ये चीज़ मना नहीं कर सकते कि ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बनता जा रहा। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है हमारी लाइफ्स के साथ, और इसलिए इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ई कॉमर्स के फ़ायदों की बात करें, तो मैं एक एक करके आपको ले चलता हूँ फ़ायदों की तरफ। सबसे पहले, ग्राहकों को अधिक विकल्प जो है वो मिलना चालू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहती है और विक्रेताओं और उत्पादों में बहुत आसानी से चयन हो सकता है। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन खोल के केवल ये डालें मेंस वॉच, तो आपको 2000 से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आप अगर किसी दुकान पे जाकर सर्च करते हैं, तो 2000 टाइप की घड़ियां जो हैं अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा नहीं मिल पाएंगी आपको। लेकिन यहाँ घर बैठे आप देख सकते हैं कि वो घड़ी कैसी दिखती है, उसके डायल कौन सा होगा, उसको जूम कर सकते हैं, उसकी प्राइस जो है देख सकते हैं, डिस्काउंट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको जो है वो भारत के किसी भी कोने में जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। ये एक फ़ायदा है। दूसरे फ़ायदों की बात करें तो ग्राहक बहुत आसानी से दुकानों के उत्पादों के बीच में जो है तुलना कर सकता है। ये चीज़ हम फिजिकल फॉर्म में भी करते हैं। अगर हम किसी एक दुकान में जाते हैं और हम पूछते हैं इस चीज़ का भाव कितना है, फिर उसके बाद दूसरी दुकान में जाते हैं और उसी चीज़ का प्राइस फिर से कंफर्म करते हैं, फिर तीसरी दुकान में जाते हैं, तो इस चीज़ को ना सिर्फ ऑफलाइन मोड में करना आसान है, इसको ऑनलाइन भी करना उतना ही आसान है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रीन पे जो है वो 3 अलग वेबसाइट्स पे एक ही प्रोडक्ट जो है कंपेयर किया है। जैसे मामा अर्थ का जो है विटामिन सी फेस वॉश जो है 100 ml का, मिलीलीटर का जो है ये प्रोडक्ट है, तो इसे मैंने अमेज़ॉन पे जब ढूंढा तो ये मुझे 249 रुपीज़ का मिला। जब मैंने इसे स्नैपडील पे ढूंढा तो मुझे 224 रुपीज़ का मिला। फाइनली मैंने इसे को फ्लिपकार्ट पे सेम प्रोडक्ट को जब ढूंढा तो मुझे ये 183 रुपीज़ का मिल गया। दैट मीन्स आप तुलना कर सकते हैं कि कहाँ पर वही सेम प्रोडक्ट जो है अलग अलग सेलर्स के द्वारा कम या ज़्यादा रेट में मिल सकता है। तो आप अपना फ़ायदा इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। उत्पादों और सेवाओं का बहुत शीघ्र वितरण होने लगा। जैसे ही हमें पता चला कि ई कॉमर्स जो है वो अपने बूम पे है 2015 ऑनवर्ड्स, बहुत सारी ऐसी डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो आ गए और कंपनीज रजिस्टर हो गई। जैसे कि आप जानते हैं डीटीडीसी, डिलीवरी, फेडेक्स, एरमिक्स, ट्रैकॉन, डीएचएल, ब्लू डार्ट, इन सब डिलीवरी पार्टनर्स के माध्यम से बहुत आसानी से इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सकते हैं मात्र सिर्फ 2 दिन के अंदर। ठीक, सो बहुत ज़रूरी है उत्पादों और सेवाओं का शीघ्र वितरण आज के समय, बिकॉज हम प्रोडक्ट जल्द से जल्द अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहते हैं। तो ये डिलीवरी पार्टनर्स भी जानते हैं, ये ई कॉमर्स कंपनियां भी जानती हैं। ग्राहकों को
कुछ सेकंड में ही जो है वो विस्तृत और सुसंगत सूचना जो है वो प्राप्त हो सकती है। आप अपने मोबाइल का पुश नोटिफिकेशन एक बार खोलें तो आपको सारी एप्लीकेशंस के द्वारा कोई ना कोई नोटिफिकेशन होगा कि आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, जो उस टाइम स्टॉक आउट था, ये देखिए अब वो आ चुका है। आप जिस प्राइस पे इसको खरीदना चाह रहे थे उसकी प्राइस कम हो गई है, अगर आप अभी भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ये रहा प्रोडक्ट आपके लिए। तो एप्लीकेशंस इस हिसाब से बनाई जा रही हैं कि जो भी ग्राहक हैं, जो भी परचेजर्स हैं, उन्हें विक्रेताओं द्वारा जो है वो पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बार बार इंगेज किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स में। आभासी नीलामियाँ भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि ई कॉमर्स की ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, जिसमें एक वेबसाइट है ई ऑक्शन इंडिया, जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिस भी स्पेसिफिक बोली आप लगाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की, वो आप लगा सकते हैं। और यदि बोली उसमें आपकी सक्सेसफुल होती है तो वो प्रोडक्ट्स आप आराम से ऑनलाइन खरीद पाएंगे। तो अगर कोई चीज़ जो है जिसकी बोली चेन्नई में लग रही है और मैं जो हूँ वो बैंगलोर में हूँ, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल ई ऑक्शन के माध्यम से जो है इस चीज़ को खरीद सकता हूँ। दूसरे ग्राहकों को देखकर और उनके विचारों के आदान प्रदान और उनके जो अनुभव हैं उनकी तुलना करके भी हमें प्रोडक्ट जो है खरीदने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मैं उसे खरीदने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि शायद वो प्रोडक्ट वैसा ना आए, तो मैं बहुत आसानी से नीचे जाके देख सकता हूँ कि पास्ट में कितने कस्टमर्स ने इसे खरीदा है, क्या उनकी रेटिंग रही, क्या उनके अनुभव रहे, उनके पास जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटोज़ कैसी दिखती हैं, उसके वीडियोज़ कैसे दिखते हैं। यदि इसकी रेटिंग 3 या 3 से कम है तो शायद मैं इसको खरीदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं सस्ता भले ही मिल रहा हो लेकिन मेरे किसी काम का नहीं बचेगा यदि वो 2 दिन भी नहीं चला तो। फिर अगली चीज़ होती है कि बाज़ार केंद्रित जो है उसके जो बदले है आज के समय उपभोक्ता केंद्रित जो है, कस्टमर सेंट्रिक जिसे हम कहते हैं, वो बनाया जा रहा है कि कस्टमर को किस तरीके से सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि कस्टमर को दुकान तक आना भी ना पड़े, डिलीवरी जो एजेंट है वो जल्द से जल्द उन तक सामान पहुंचा दें, कि उन्हें चेकआउट के प्रोसीजर्स में, यानी जो जब फाइनली उस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाएगा तो उस चेकआउट के प्रोसीजर में भी कोई असुविधा ना हो। यदि कस्टमर उस टाइम पे नहीं करना चाहता, कैश ऑन डिलीवरी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो भी एक हिस्सा हो कि कस्टमर जो है वो कैश में पे कर दे जब प्रोडक्ट उनके पास फाइनली आए। साथ ही एक चीज़ है, उपभोक्ता की पसंद के अनुसार व्यक्तिगत स्टोर जो है वो बनाया जा रहा है। मैं अगर कोई चीज़ अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे जाके खोलूँगा और आप खोलेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स अलग अलग दिखेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है, मेरी सर्च हिस्ट्री अलग है, आपकी सर्च हिस्ट्री अलग है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, मेरे अलग हैं, आपका जेंडर हो सकता है मुझसे डिफरेंट हो, आपका लोकेशन मुझसे डिफरेंट हो, आपकी एज मुझसे डिफरेंट हो। तो इसके कारण जो एक व्यक्तिगत स्टोर है, मतलब जो आपके पसंद के हिसाब से बनाया गया है, वो आपको आपके लॉगिन आईडी पे ही दिखेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको बोलता है बाय अगेन, एप्लीकेशन आपसे कहता है पिक वे यू लेफ्ट, मतलब आपने लास्ट जब एप्लीकेशन छोड़ी थी तो आपने क्या देखा था, क्या आप वो फिर से खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, या आपकी जो पुरानी परचेजेज है उसके आधार पे उन्होंने नई परचेजेज आपको सजेस्ट करनी चालू कर दी, या आपने जो पहले ऑर्डर किया था उसकी डिटेल्स आपको वो देना चाहते हैं कि चाहे आप फिर से अगर खरीदना चाहें तो ये रही वो एप्लीकेशन की डिटेल्स। तो उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जा रहा है। साथ ही समय की बचत के लिए त्वरित खरीद प्रक्रिया जो है उसे बनाया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और वो स्टॉक आउट हो गई तो आप उसे विश लिस्ट में डाल दीजिए, अगली बार जैसे ही वो वापस स्टॉक में आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वापस से उस चीज़ को खरीद पाएंगे। आभासी समर्थन संस्थानों के द्वारा या संसाधनों के द्वारा जो है वो काफ़ी आसानी से लागत में कमी लाई जा रही है, जिसका मतलब है कि हम कॉल सेंटर्स की बात करें तो आज अगर आपको लगता है कि आपसे कोई तरीके की धोखाधड़ी करी गई है सेलर के द्वारा, तो आप उस एप्लीकेशन के जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करें और तुरंत आपकी इस प्रॉब्लम को जो है वो सुलझा दिया जाएगा। यदि आपके पैसे भी कट गए तो वो पैसे भी वापस आ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी जो है वो आसानी से रिवर्स लॉजिस्टिक्स के माध्यम से वापस सेलर को पहुँचा दिया जाएगा। तो हर तरीके से कस्टमर की सुविधा जो है वो सुप्रीम रखी जा रही है। सकारात्मक टिप्पणियों और व्यवसाय की उच्च रेटिंग को जो है वो इस तरीके से जोड़ा जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से बना रहे। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप उसकी स्टार रेटिंग चेक करें। यदि आपको 5 में से 4.44 रेटिंग मिल रही है और उसे 27,000 लोगों ने खरीदा है, तो काफ़ी आसानी से इस पर विश्वास किया जाता है कि 27,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी होने की चांसेस बहुत कम है, नहीं तो उसकी रेटिंग 1 स्टार 2 स्टार पे होती। तो इससे हमें खरीदने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। साथ ही जो लोग पहले खरीद चुके हैं वो अपनी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स के माध्यम से एकदम क्लियरली बता देते हैं कि जो प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है वैसा ही आपके घर पर डिलीवर होगा। ग्राहकों के लिए जो रीटारगेट जो है करना बहुत आसान हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि वो आपको आपकी पसंद और नापसंद के हिसाब से जानने लगे।
आपको क्या चीज़, कौन सी किताबें पसंद हैं, आप किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आप अपने घर में किस तरीके की सजावट रखते हैं, उसके हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बिग बास्केट की बात करूं तो बिग बास्केट एक स्मार्ट बास्केट बनाता है जिसमें आपने जो पहले खरीदा है या आपके घर वालों ने जो पहले खरीदा है उस टाइप की चीज़ें आपको टॉप पे दिखने लगती है जिसको आप आसानी से कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि त्वरित और सस्ती मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो आप बाएं तरफ पे अगर देखें तो एक तरीके का होर्डिंग लगा हुआ है। अब होर्डिंग जो है वो आज के समय आसान नहीं है, एज अ मार्केटिंग प्रोसीजर बहुत महंगा पड़ता है। पर मोबाइल के अंदर जो लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना पसंद कर सकते हैं, उनके मोबाइल पे वो चीज़ दिखने लग जाए, तो ये काफ़ी सस्ता तरीका है मार्केट करने का। उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध बहुत विस्तृत जानकारी होती है कि अगर मैं नेस्कैफ़े की एक बॉटल खरीदना चाहता हूँ बिग बास्केट से, तो मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके फीचर्स, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चैटबॉट के माध्यम से तुरंत जो भी मेरा मुश्किल है उसका समाधान 1 मिनट में आ जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी क्वेरी टाइप करनी है, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को कहीं भी, किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से ऑर्डर कर सकता हूँ। सेवा प्रदान करने के लिए जो भौतिक उपस्थितियां हैं उन पर निर्भर नहीं करना है कि वहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो एप्लीकेशन इतनी आसान बनाई गई है कि मैं 1 सेकंड में जो है वो ऑर्डर कर सकता हूँ। ये सारी जो है वो एडवांटेजेस ई कॉमर्स में आज के समय हमारे लिए बहुत आसानी ला रहे हैं।